बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ, तबलीगी जमात का एक झूठ बेनकाब करने के लिए। क्योंकि तबलीगी जमात ने एक यहूदियों की कहावत है, उस पर अमल किया हुआ है। यहूदियों की कहावत यह है कि झूठ को इतना आम करो कि लोग उसे सच समझने लगें। झूठ को इतना आम करो कि लोग उसे सच समझने लगें। इसी कहावत पर वो अमल कर रहे हैं कि झूठ को वो इतना आम करते हैं कि लोग उसे सच समझने लगते हैं। यानी इतनी कसरत के साथ झूठ बोलते हैं, इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, मन घड़त वाक़यात, मन घड़त क़िस्से, मन घड़त हदीसें, मन घड़त उल्टी सीधी कारगुजारियाँ, झूठी सच्ची, सिर्फ़ अपने काम की फ़जीलत को साबित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इस काम से ज़्यादा अफजल कोई काम नहीं है, इस काम से बेहतर कोई काम नहीं है। और ऐसा महसूस कराते हैं कि बस इस काम ने ही सारी दुनिया की काया पलट रखी है। जो भी दुनिया में खैर वजूद में आई है वो क्या है, इसी काम की बरकत है। इसी वजह से बहुत से लोग मुझे कहते हैं, जैसे मैं तबलीगी जमात के मुनकर पर नकीर कर रहा हूँ और ये बात बार बार कह रहा हूँ कि मैं तबलीगी जमात का मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि तबलीगी जमात देवबंदियों की ही जमात है और देवबंद के ही एक फाजिल थे हज़रत मौलाना इलियास साहब, उन्होंने ही इस काम को शुरू किया था। तो मुखालिफ कैसे हो सकता हूँ मैं इसका। लेकिन हाँ, जो गलत चीज़ें, गलत बातें इसके अंदर शामिल हो गई हैं, उन गलत बातों की निशानदही करना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई आप क्या हैं, इस तरह सोशल मीडिया पर आकर ना कहें या आम तरीक़े से ना कहें, इससे क्या है बातिल फ़िरक़े वाले इसका फ़ायदा उठाएंगे। भाई जब क़ज़िया आवाम के दरमियान पहुँच जाए, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब रहिमहुल्लाह, साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, वो इस बात को कहा करते थे कि अब मामला ख़वास में नहीं रहा, बल्कि ये मामला आवाम के दरमियान में पहुंच चुका है और आवाम में बहुत सारी झूठी हदीसें, झूठे वाक़यात, झूठे क़िस्से और बहुत सारी गलतियां राइज हो गई हैं। तो अब ये क़ज़िया आवाम के दरमियान ले जाया जाएगा ताकि आवाम उन झूठी हदीसों से, उन झूठे क़िस्सों से, उन मन घड़त वाक़यात से बाज आ जाए। क्योंकि भाई वो झूठी हदीसें पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं, वो झूठे वाक़यात पूरी दुनिया के अंदर फैल चुके हैं। तो इस तरीक़े से, आम तरीक़े से उन झूठी हदीसों की, उन झूठे वाक़यात की, उन झूठे दलाइल की तरदीद आम तरीक़े से की जाएगी ताकि अवामुन्नास जो है, जो आमी तबका है, वो उन झूठी हदीसों से, झूठी बातों से बच सके। तो देखिए, कई सारे झूठ बोले जाते हैं। एक झूठ बहुत ही शद्दो मत के साथ बोला जाता है और बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले ही ज़्यादातर मस्जिदों को, मदरसों को चंदा देते हैं। यानी उनका कहना यह है कि मस्जिदों की जो बुलंदो बाला इमारतें खड़ी हैं हिंदुस्तान में, या इसी तरीके से मदारिस की जो बुलंदो बाला इमारतें खड़ी हैं और ये बड़े बड़े मदारिस जो चल रहे हैं, ये तबलीग वालों से ही चल रहे हैं या तबलीग वाले ही चंदा देते हैं। तो आज मैं इस झूठ का भी पर्दाफाश करूंगा। इसी तरीके से ये कहते हैं मदरसों के अंदर जो तलबा हैं, ये तलबा की जो भीड़ नज़र आ रही है, ये सब तबलीग की बरकत है। इस झूठ का भी पर्दाफाश करूंगा। इसी तरीके से एक झूठ और बोलते हैं कि मस्जिदों के अंदर जो नमाजी नज़र आ रहे हैं, ये तबलीग की बरकत है। इस झूठ का भी पर्दाफाश करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी सच्चाई कहाँ तक है और किस हद तक है। देखिए, पहली बात कि तबलीगी जमात के लोग ही मदरसे को चंदा देते हैं ज़्यादातर और मस्जिदों को, ये झूठ है। किस तरह झूठ है उस पर मैं दलील दूंगा। आप देखिए, मैंने तो कर रखा है, आप करें सर्वे। आप 100 मदरसों की लिस्ट बनाएं, 100 मदरसों की लिस्ट बनाएं और उन मदरसों के ज़िम्मेदारों से जाकर मिलें, उन मदरसों के ज़िम्मेदारों से जाकर मिलें और उनसे ये कहें कि आप ज़रा हमें ये बताएं कि आपके मदरसे में जो चंदा आता है, तबलीगी जमात वालों का ज़्यादा चंदा आता है या आम मुसलमानों का चंदा ज़्यादा आता है। आपके सामने हकीकत बिल्कुल आश्कारा हो जाएगी और आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि उन मदरसों के अंदर चंदा जो आ रहा है वो तबलीगी जमात के लोगों की तरफ से आ रहा है या क्या है, आपके गैर तबलीगी के वहाँ से आ रहा है। एक बात। इसी तरीके से मस्जिदों के ताल्लुक से भी यही बात कहते हैं। मैं कहता हूँ 100 मस्जिदों की आप लिस्ट बनाएं और उन मस्जिद के ज़िम्मेदारों से और इमाम से, क्योंकि इमाम की नज़र में सारी चीज़ें रहती हैं कि कौन चंदा देता है, कौन नहीं देता है, उनसे आप तहकीक करें, अज़ खुद तहकीक करें कि भाई मस्जिद में या मदरसे में इस मस्जिद में चंदा आम मुसलमान ज़्यादा देते हैं या तबलीग वाले ज़्यादा देते हैं। तो वो वहाँ से रिपोर्ट निकल कर आ जाएगी कि तबलीग वाले चंदा बहुत ना के बराबर देते हैं, आम मुसलमान चंदा ज़्यादा देते हैं। अब इनका चंदा जाता कहाँ है भाई, ये खर्च करते हैं, जाता कहाँ? हाँ, आप ये जो अपनी ज़कात है
जमात वालों पर ही खर्च कर देते हैं। कोई साथी गरीब है, कमज़ोर है, हाँ भाई चिल्ले में चला जा, तेरा खर्चा मैं दे रहा हूँ, तेरे घर का खर्चा मैं उठा लूँगा। यानी अपने साथियों पर ही, अपने मुरव्वजा तबलीगी जमात के काम पर ही ये अपनी ज़कात, अपने सदक़ात और अपनी इमदाद खर्च करते हैं। मस्जिद और मदरसे के ताउन में इनका हिस्सा ना के बराबर होता है, और वो भी वही तबलीगी जो बहुत ज़्यादा मोतदिल होगा, बहुत ज़्यादा उलमा से उसका रब्त होगा और उलमा से मोहब्बत रखता होगा, वो मस्जिद या मदरसे में चंदा दे देता होगा। कहीं उसे शर्मा हुजूरी में देना पड़ता होगा, भाई इन मुफ्ती साहब से मेरे ताल्लुकात हैं, ये तबलीग की हिमायत करते हैं, या इस मस्जिद में हम जुड़ते हैं। नहीं तो मेरा तजर्बा ये है, मैं खुद एक मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ और मस्जिद में 10 साल से ख़तीब हूँ। मैंने हर जगह इस बात को नोट किया, इस वक्त जहाँ मैं इमाम और ख़तीब हूँ यहाँ पर भी नोट किया कि मुश्किल से मतलब 2% भी तबलीग वालों को चंदा नहीं होगा, मुश्किल से 2% भी चंदा नहीं होगा। यानी इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि अगर 1 लाख रुपए चंदा मस्जिद में आया है तो उसमें 2000 रुपए भी मुश्किल से तबलीग वालों के होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मदरसे का भी हाल यही है कि मैं कई सालों से मदरसा चला रहा हूं, मदरसे का भी हाल मैंने यही देखा, और मैंने सैकड़ों मदरसे वालों से, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ताल्लुकात हैं उलमाए किराम से और अइम्माए किराम से, मैंने इस बात की खुद तस्दीक करी है कि मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर सबसे कम चंदा अगर देते हैं तो ये तबलीग वाले देते हैं। लेकिन इस झूठ को इतना फैलाते हैं कि जी हम ही मदरसों को चंदा देते हैं, हम ही मस्जिदों को चंदा देते हैं। ये सरासर झूठ है। और अगर मेरी बात झूठ आपकी समझ में नहीं आ रही है या झूठ नज़र आ रही है तो आप 100 मस्जिदों की, 100 मदरसों की लिस्ट बनाएं और बाकायदा इंसाफ के साथ आप उनका सर्वे करें तो आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से ये कहते हैं भाई मदरसों में जो तलबा हैं वो जमात की बरकत है, आप इसका भी सर्वे कर लें। मैं खुद मदरसा चला रहा हूँ, इस वक्त हमारे मदरसे में 100 से ज़ायद तलबा हैं, मकामी और बैरूनी मिलाकर। मदरसे में जो 100 से ज़ायद तलबा हैं उसमें से 5-7 बच्चे तबलीगी जमात से मुंसलिक हजरात के हैं, 5-7 बच्चे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप तबलीग के मुखालिफ हैं तो आपके मदरसे में कौन बच्चे भेजेगा। आज से पहले 5-7 साल पहले से मैं मदरसा चला रहा हूँ, उस वक्त लोग मेरे बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे कि मैं इस ताल्लुक़ से कुछ बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ। उस वक्त मेरे मदरसे में तकरीबन 250-250 बच्चे थे और एक लड़कियों का इदारा है, वहाँ भी तकरीबन 100 बच्चियाँ थीं। तो उन बच्चियों में मुश्किल से 10-15 बच्चियाँ वो थीं जो जमात वालों की थीं। इसी तरीके से जो मदरसा था जिसमें 200-225 बच्चे थे, उनमें से मुश्किल से 20-25 बच्चे जमात वालों के थे, बाकी सारे बच्चे वो थे जो गैर जमात वालों के थे। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है मदरसों में बच्चे आते कहाँ से हैं। जहाँ तक मैंने तजर्बा किया, देखिए कुछ तो बच्चे ऐसे आते हैं भाई किसी महल्ले से बच्चे पढ़ने के लिए आए मदरसे में, तो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो ये होता भाई अच्छा आपका बच्चा भी गया मदरसे में, भाई माशाल्लाह बड़ी तरबियत हो रही है, बड़ा फ़र्क नज़र आया, मेरा बच्चा तो बहुत शरारत करता है, बहुत ज़्यादा गलत कामों में रहता है। तो जिस महल्ले से बच्चे आए हैं उन बच्चों की देखा देखी क्या है, ये बच्चे भी मदरसे में चले जाते हैं। कुछ बच्चे असातिज़ा के फेस पर आते हैं, भाई कोई उस्ताद पढ़ाने आया, वो अपने गांव से, अपने मिलने जुलने वालों के, अपने ताल्लुक़ वालों के बच्चों को मदरसे में ले आया। कुछ मोहतमीम की फेस वैल्यू पर बच्चे आते हैं, भाई मोहतमीम साहब हैं, बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके अपने पर्सनल लोगों से ताल्लुकात हैं, तो उनके ताल्लुक़ की बिना पर लोग क्या है बच्चे को वहाँ भेजते हैं कि भाई हमारा बच्चा भी मुफ्ती साहब जैसा या इन आलिम साहब जैसा बन जाए। इस तरीके से तो मुदर्रिस के तवस्सुस से, मोहतमीम के तवस्सुस से, जिस महल्ले से बच्चे पढ़ने आए हैं उनके तवस्सुस से, ये 3 तवस्सुस, मोहतमीम साहब, महल्ला जिस महल्ले से बच्चे आते हैं अपने आस पड़ोस के बच्चों को खींच कर ले आते हैं, और इसी तरीके से जो मुदर्रिसीन हैं उनके ताल्लुक़ वाले मदरसे में बच्चे आते हैं। बाकी जमाती अहबाब के भी बच्चे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भीड़ मदरसों में है ये जमात वालों की बरकत से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा खुद का सर्वे है और आपको अगर सच ना लगे तो आप इसका खुद सर्वे कर लें। इसी तरीके से अब ये कहते हैं मस्जिदों में जो नमाजी नज़र आ रहे हैं वो जमात की बरकत है। मैं अपनी मस्जिद का हाल बताता हूँ। मेरी मस्जिद में जो परमानेंट नमाजी हैं, अल्लाह का शुक्र है जब से मैं यहाँ आया हूँ नमाजियों में इजाफा हुआ है। पहले बहुत थोड़े से नमाजी हुआ करते थे, आज तकरीबन जो परमानेंट नमाजी हैं 100 से ज़ायद नमाजी हैं जो परमानेंट हैं, और बाकी जुमे में और तो रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उन 100, 125, 150 नमाजियों में से जो परमानेंट नमाजी हैं उन नमाजियों में से मुश्किल से 7, 8, 10 लोगों से ज़्यादा जमात वाले नहीं हैं, और फ़जर की नमाज़ तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं जमात वाले। हाँ, अगर जिन मस्जिदों में फ़जर में मशवरा होता है तो मशवरे की वजह से फ़जर में आ जाते हैं। बाकी मैंने अक्सर जहाँ जहाँ मैंने इमामत करी वहाँ ये देखा है कि जहाँ भी मशवरा फ़जर में होता है तो नमाजी आ जाते हैं, मतलब वो जमात वाले आ जाते हैं मशवरे की वजह से, क्योंकि मशवरे को छोड़ना इनके नज़दीक तो बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि मौलाना साद कहते हैं कि मशवरे को छोड़ना क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह से भागने से भी बड़ा गुनाह है।
यानी जो बंदा क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह को छोड़कर भाग रहा है उससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है मशवरे को छोड़ना। ये मैं नहीं कहता हूँ, मौलाना साद कहते हैं। तो इस वजह से ये जो लोग हैं मशवरे की वजह से तो फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, अक्सर मस्जिदों का हाल ये देखा है। और इसका तजर्बा मुझे हुआ जिस एक मस्जिद में मैं इमाम था, रहमानिया मस्जिद चौहान मांगर, कि वहाँ पहले मशवरा फजर में होता था। जब मैंने तफसीर फजर में शुरू करी तो फजर का मशवरा ख़त्म हुआ तो फजर में नमाजी कम हो गए, जो जमात वाले थे वो कम हो गए, वो इशा में आने लगे क्योंकि इशा में मशवरा होता था। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद तरतीब बदली के फजर में ही मशवरा होने लगा तो फजर में वो जमात वाले आने लगे। तो अक्सर ये देखा गया है कि फजर में तबलीगी जमात के लोग हाजिर नहीं होते हैं, बाकी 4 नमाज़ों में हाजिर हो जाते हैं। तो ये भी मेरा तजर्बा है, ये भी सरासर झूठ है कि जमात की बरकत से मस्जिदें आबाद हैं या मस्जिदों नमाजी हैं। आप शहरों में सर्वे कर लें या मसाजिद के अंदर जाकर सर्वे कर लें और देखिए नमाज का ताल्लुक इंसान के फैमिली माहौल से है। बहुत से लोगों भाई वालिद नमाजी हैं या वालिदा नमाजी हैं या इसी तरीके से उस फैमिली में कोई आलिम है या दीनदाराना माहौल उनके घर का क्या है, ख़ानदानी तौर पर चला रहा है। तो इस तरीके से फैमिली के माहौल की वजह से लोग दीनदार बन जाते हैं, नमाज़ पढ़ने लगते हैं। अक्सरियत नमाजियों की ऐसी नहीं है जो जमात से ताल्लुक़ रखती हो। ये मेरा तजर्बा, खुद का तजर्बा है, और एक मस्जिद का नहीं, तकरीबन 3 चौथी मस्जिद की इमामत है। इन 4 मस्जिदों का तजर्बा ये है कि जमात वाले अक्सर नमाजी नहीं होते हैं, मतलब जो नमाजी होते हैं उनमें से 10% भी मुश्किल से ऐसे होते हैं जो जमात वालों की बरकत से नमाजी बने हैं, नहीं तो 90% अपने घर के माहौल की वजह से नमाजी होते हैं। मैं इस मस्जिद का जहाँ इस वक्त इमाम हूँ यहाँ का भी बता रहा हूँ। इससे पहले मैं रहमानिया मस्जिद चौहान मांगर में इमाम था, वहाँ भी तकरीबन जो 5 वक्ता नमाजी थे वहाँ तो तकरीबन 200, 250, 300 से ज़्यादा नमाजी थे, लेकिन जमात वाले मुश्किल से वही 5-10 थे। और इसका एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, एक लॉजिक और दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। आप देखिए जमात भाई जमात आती है, ऐलान होता भाई दीन की बात होगी, आप देखना कितने लोग बैठते हैं, पता लग जाएगा जमात से जुड़े हुए लोग कितने हैं। हर मस्जिद में जहाँ भी अगर आप इसका सर्वे करना चाहें कि कितने नमाजी हैं जमात वालों की बरकत की वजह से, जब तबलीगी जमात आए या उनका गश्त वाला दिन हो और वो ऐलान करें हाँ भाई दीन की बात होगी, कितने लोग रुकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि इनमें से जमात वाले कितने हैं और गैर जमात वाले कितने हैं। तो ये भी झूठ फैलाया जा रहा है। तो इसलिए तबलीगी जमात का मामला क्या है कि इतना झूठ फैलाते हैं, इतना झूठ फैलाते हैं अपनी फजीलतों को लेकर, अपने कारनामों को लेकर, ताकि लोग उनको सच समझें और उनके जहन में ये बात बैठे हाँ भाई इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। मस्जिदों को चंदा देने वाले ये हैं, मदरसों को चंदा देने वाले ये हैं, मस्जिदों को नमाजियों से भरने वाले ये हैं। हालांकि हकीकत जो है इसके बिल्कुल बरअक्स है। इनकी वजह से मदरसे आबाद नहीं है, न इनकी वजह से मस्जिदें आबाद हैं, न इनकी वजह से क्या है मदारिस में तलबा मिलते हैं। हाँ ये कह सकते हैं कुछ इनकी वजह से मस्जिद में नमाजियों में इजाफा हुआ है या इनकी वजह से कुछ तलबा मदरसे में गए हैं, लेकिन ये कह देना कि सरासर मस्जिदों में जो नमाजी हैं वो इन्हीं की बरकत की वजह से हैं या मदरसों में जो तलबा हैं इन्हीं की बरकत की वजह से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये 3 झूठ ऐसे हैं जो बहुत शद्दोमत के साथ फैलाए जाते हैं। और मुझे भी लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप जो आलिम बने हैं ये जमात वालों की ही बरकत होगी, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो होगा जमात वाले ऐसा होगा। ना तो अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिद जमाती हैं, ना मेरे दादा अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, 95 ईयर्स ओल्ड, 95 साल के, वो भी जमाती नहीं है, और ना मेरे ख़ानदान में अल्लाह का शुक्र कोई जमाती नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिदा, वालिद साहब, दादा सब के सब नमाजी हैं और पहले से ही नमाजी हैं। मेरे परदादा जो थे वो भी नमाजी थे, उनको वो भी कभी जमात में नहीं गए थे, लेकिन नमाजी थे, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कहना, मुझसे बाकायदा कमेंट करते हैं कि भाई आप जो आलिम बने हैं इसमें भी जमात की बरकत होगी, सिर्फ क्या है अलटप मारे रहो, क्या है अंधाधुन फायरिंग करते रहो और बेबुनियाद बातें करते रहो। ये सरासर बेकार की बातें हैं जो तबलीगी अहबाब करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उम्मत के नौजवानों से और अवामी तबके से कि भाई आप इनके झूठ में, इनके फरेब में ना आए और झूठी हदीसें, झूठी बातें और मन घड़त वाक़यात, मन घड़त किस्से जो बयान कर रहे हैं, इससे उम्मत को रूशनास कराएं। दीन में खुर्द-बुर्द हो रही है, दीन में नई बातें पैदा हो रही हैं, इससे क्या है हमें बचना भी है और लोगों को बचाना भी है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात के जहन में ये बातें आ गई होंगी, आप इसको समझ गए होंगे और इस बात को इंशाअल्लाह आगे तक पहुँचाएँगे ताकि इनके ये झूठ पकड़े जाएँ और अवाम क्या है इनकी धोखादही से बच जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखादही फैलाई हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।